हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो है हम लोग कल जो है मुरारी गुप्ता के बारे में हम लोगों ने जो है वो चर्चा कर ली थी कि किस तरह से जो है वो प्रेम का भंडार है। उनकी उनकी जो विनम्रता से जो है चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल जाता था। और वो एक बहुत ही अम, अ, उनका पेशा वैद्य था। तो वो बहुत ही एक ऐसे गृहस्थ थे जो कभी भी कोई दान नहीं स्वीकार करते थे और अपने पेशे से ही लोगों को दोनों तरफ से जो है वो उनका इलाज करते थे, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से उनकी जो शारीरिक तकलीफें हुआ करती थी वो ठीक करते थे, और अंदर से जो है वो उनकी जितनी भी आध्यात्मिक रोग है जो उनको भगवान की तरफ नहीं ले जा रहा है वो रोग भी ठीक करते थे मुरारी गुप्ता। अब आते हैं श्रीमान सेन पे। श्रीमान सेना प्रभु सेवक प्रधाना चैतन्य चरण विनो नाहे जाने आना। श्री चैतन्य वृक्ष की 22वीं शाखा श्रीमान सेन श्री चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत आज्ञाकारी सेवक, एक सेकंड आज्ञाकारी सेवक थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद श्रीमान सेन नवद्वीप के निवासी थे और चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद थे। श्री गदाधर दास शाखा सर्वोपरि काजी गणेर मुखे ये है बोलाइल हरि। 23वीं शाखा श्री गदाधर दास सर्वोपरि समझते समझे जाते थे क्योंकि उन्होंने सारे मुसलमान काजियों को हरिनाम कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया था। ये जो गदाधर दास है ये कौन है आगे बताएंगे। कलकत्ता से लगभग 8 से 10 मील की दूरी पर गंगा नदी के तट पर एंडियादह ग्राम श्री गदाधर दास इसी गांव के निवासी माने जाते थे। भक्ति रत्नाकर के 7वें अध्याय में बतलाया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद गदाधर दास नवद्वीप से कटवा आ गए। उसके बाद वे इंडिया में आकर रहने लगे। कहा जाता है कि वे उसी तरह श्रीमती राधा रानी के शरीर की छूती थे। छूती यानी उनका जो तेज होता है ना वो, जिस तरह श्री गदाधर पंडित गोस्वामी स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार थे। तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को राधा भाव द्युति सुवलित अर्थात श्रीमती राधा रानी के भावों और उनकी शारीरिक द्युति से युक्त कहा जाता है। गदाधर दास यही द्युति अर्थात आभा है। तो एक गदाधर पंडित अलग है और गदाधर दास अलग है।
गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी ही है, लेकिन ये जो गदाधर दास है वो जो है भगवान की क्या है, वो कांति है। उनका जो तेज निकल के आता है ना भगवान से, वो है इस तरह से। गदाधर दास यही द्वितीय अर्थात आभा है। गौर गणो दीपिका गौर गणोदेश दीपिका में उन्हें श्रीमती राधा रानी की अंश शक्ति कहा गया है। उनकी गणना श्रील गौर हरि तथा नित्यानंद प्रभु दोनों ही के संज्ञों में होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त रूप में वे माधुर्य रस में भगवान कृष्ण के पार्षदों में से एक थे, और नित्यानंद प्रभु के भक्त के रूप में वे शुद्ध भक्ति युक्त भगवान कृष्ण के सखाओं में से एक माने जाते हैं। यद्यपि वे नित्यानंद प्रभु के संगी थे, किंतु वे ग्वाल बाल नहीं थे। वे दिव्य माधुरी रस में स्थित थे। उन्होंने कटवा में श्री गौर सुंदर के मंदिर की स्थापना की थी। फिर कह रहे हैं कि 1434 में जब महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु को बंगाल में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए शक्ति संचारित कर दिया, तब श्री गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के मुख्य सहायकों में से एक थे। उन्होंने हर एक व्यक्ति से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का अनुरोध करके संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। हर एक श्रील गदाधर दास के प्रचार की इस सरल विधि को अपना सकता है, चाहे वह समाज के किसी भी पद पर हो। मनुष्य को केवल नित्यानंद प्रभु का निष्ठावान एवं गंभीर सेवक होना चाहिए और घर घर में इस संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। मतलब प्रभुपाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि भगवान का संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए कोई धन लक्ष्मी या कोई बड़ी योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो रोड पे भी अगर रह रहा है तो भी इसका प्रचार वो कर सकता है, ऐसा कहना चाहते हैं। जब श्रील गदाधर दास प्रभु हरि कीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, तो एक मजिस्ट्रेट उनके इस आंदोलन के अत्यंत विरुद्ध था। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्री गदाधर दास एक रात काजी के घर गए और उससे अनुरोध किया कि वह हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र का कीर्तन किया करे। काजी ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं कल हरे कृष्ण का कीर्तन करूंगा। यह सुनकर गदाधर दास प्रभु नाचने लगे और बोले, कल क्यों? आपने तो आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लिया है, अतः वे इसे चालू रखिए। और फिर गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है, राधा विभूति रूप या चंद्रकांत पूरा व्रजे स गौरांग निकटे दास वंश योग दाधर पूर्णानंद व्रजे यासिद बले देव प्रियाग्रणी सापि कार्यवशाद एव प्रविशंत गदाधरम। श्री गदाधर दास को श्रीमती राधा रानी के तेज चंद्रकांत और बलराम की प्रिय सखी पूर्णानंद का संयुक्त रूप माना जाता है। तो एक तो राधा रानी का तेज है, और ऊपर से जो है कह रहे हैं कि अ, बलराम की प्रिय सखी जिसका नाम है पूर्णानंद का संयुक्त रूप यानी दोनों जब मिल जाते हैं तब, है ना। इस तरह श्रील गदाधर दास प्रभु चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के संगियों में एक थे। अब आप देखिए ना, मैंने आई थिंक शायद पहले भी बताया हुआ है कि एक ही आत्मा अपना दो विभाजन कर सकती है। और यहाँ पे जो है, आप सोचिए कि एक ही आत्मा ने गदाधर दास की जो चंद्रकांति है या भगवान का जो तेज है ना, तेज उनका तेज जो है, और बलराम की गोपी जिसका नाम है पूर्णानंद, उसके रूप में अपने आप को विभाजित किया हुआ है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये विभाजन क्यों है। ये विभाजन भगवान को आनंद देने के लिए है।
और कहते हैं कि अ, हाँ, ये दोनों के पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु के भी पार्षद है, जो स्वयं राधा रानी है ना। राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्णा स्वयं है, जो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। और इसलिए एक आत्मा जो है अपना दो विभाजन भी कर सकती है, भगवान को आनंद देने के हेतु से। फिर आगे क्या कह रहे हैं। एक बार जब गदाधर दास नित्यानंद प्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में बंगाल लौट रहे थे, तो वे आत्म विस्मृत होकर जोर जोर से इस तरह बोलने लगे, मानो वे व्रज भूमि की दही बेचने वाली कोई युवती हो। इसे श्री नित्यानंद प्रभु ने देखा। दूसरी बार जब वे गोपी भाव में मग्न थे, तो उन्होंने अपने सिर पर गंगा जल से भरा घड़ा उठा लिया, मानो वे दूध बेच रहे हैं, क्योंकि ये सारी कृष्ण लीला में ग्वालन ही थे ना सारे, तो वो लोग दही बेचने जाते थे, दूध बेचने। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय राघव पंडित के घर आए थे, तो गदाधर दास उनके दर्शन करने गए थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके सिर पर अपना चरण रख दिया था। मतलब क्या, चैतन्य प्रभु इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने उनके सिर पर अपना चरण रख दिया था। मतलब क्या कि ये जो गदाधर दास के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने अपना अ, चरण कमल रख दिए थे। जब गदाधर पंडित एडियाह में थे, तो उन्होंने वहां पर पूजन के लिए एक बाल गोपाल मूर्ति स्थापित की थी। श्री माधव घोष ने श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री गदाधर दास की सहायता से दान खंड नामक एक नाटक का आयोजन किया था। चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है। श्री गदाधर दास प्रभु की समाधि एडिया दह ग्राम में है, जो पहले संयोगी वैष्णव के कब्जे में थी और बाद में कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा जी के नियंत्रण में चली गई। उनके आदेश से कलकत्ता के नारिकेल डांगा के मल्लिक परिवार के एक सदस्य श्री मधुसूदन मल्लिक ने वहां पर जो है एक पाट वाटी स्थापना किया था। उन्होंने श्री राधाकांत नामक विग्रह की पूजा की भी व्यवस्था की। उनके पुत्र बलाई चांद मल्लिक ने 1312 में बंगाब्द में गौ निताई के विग्रह स्थापित किए। इस तरह मंदिर के सिंहासन पर गौर नित्यानंद विग्रह तथा राधा कृष्ण विग्रह दोनों है। सिंहासन के नीचे एक पत्थर में संस्कृत में लेख खुदा है। इस मंदिर में गोपेश्वर के रूप में शिवजी की भी छोटी सी मूर्ति है। प्रवेश द्वार के एक और पत्थर पर यह सारा वृत्तांत लिखा है। अब सोचिए प्रभुपाद ने जब ये चैतन्य चैतम कितना रिसर्च किया होगा तब जाके इस चैतन्य चैतम इतना जो है विस्तार में हमें मिल रहा है। शिवा अभी अगले जो है पार्षद पे आ रहे हैं हम लोग। शिवानंद सेन प्रभु भृत्य अंतरंग, प्रभु स्थाने याई ते सबेलय न यार संग। वृक्ष की 24वीं शाखा चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत विश्वास पात्र सेवक शिवानंद सेन थे। जो कोई महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जाता, वह श्री शिवानंद सेन के यहाँ आश्रय और मार्गदर्शन पाता, मतलब उनके घर पे ठहरते वगैरह, है ना। प्रतिवर्षे प्रभु गण संगे ते लाइया, नीला चले चले न पथे पालन करिया। वे प्रतिवर्ष भगवान चैतन्य का दर्शन करने के लिए भक्तों की टोली को बंगाल से जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे। यात्रा पर जाते समय वे सारी टोली का खर्च वहन किया करते थे। मतलब क्या करते थे कि जो है वो लोग जो है शिवानंद सेन सारी यात्रा का पूरा खाने पीने का खर्च, उस टाइम तो फिर जितनी भी बैलगाड़ियां थी या नाव थी, उसका भी सारा खर्च जो है वो वो ही किया करते थे।
फिर क्या कह रहे, भक्ति कृपा करे न प्रभु ए तीन स्वरूपे, साक्षात आवेश आर आविर्भाव रूपे। तो कह रहे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर तीन रूपों में अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं। वे अपने प्रत्यक्ष प्राकट्य यानी साक्षात रूप में किसी शक्ति प्रदत्त व्यक्ति के भीतर अपने पराक्रम द्वारा तथा अपने आविर्भाव द्वारा, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का साक्षात रूप उनकी निजी उपस्थिति है। तो तीन प्रकार से जो है भगवान अपनी कृपा जो है वो प्रकट करते हैं। एक तो जब स्वयं भगवान आए हुए हैं और भगवान ने जिसको शक्ति प्रदान की हुई है उसके माध्यम उसके भीतर अपने पराक्रम से मतलब आवेश से द्वारा तथा अपने आविर्भाव द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु का साक्षात रूप उनकी निजी उपस्थिति है। आवेश संचारित की गई शक्ति को सूचित करता है, जैसे कि नकुल ब्रह्मचारी में निहित शक्ति, है ना। आविर्भाव का अर्थ यह है कि स्वयं उपस्थित न होने पर भी भगवान का प्रकट होना, मतलब फिजिकल रूप में नहीं, लेकिन जो है भगवान जो है वहीं पर जो है वो वहां पे रहते हैं। उदाहरण, श्री सच्ची माता अपने घर में श्री चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाती थी। यद्यपि वे दूर जगन्नाथपुरी में रहते थे और जब वे भोजन अर्पण करने के बाद आंखें खोलती तो देखती कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में भोजन खा लिया है। और इसी प्रकार जो है हाँ, भोजन अर्पण करने के बाद आंखें खोलती थी तो देखती थी वास्तव में भोजन कर लिया है। इसी प्रकार जब श्रीनिवास ठाकुर संकीर्तन करते तब महाप्रभु की अनुपस्थिति में भी सबको उनकी उपस्थिति का अनुभव होता था। यह आविर्भाव का दूसरा उदाहरण है। एक तो सच्ची माता का उदाहरण है कि भगवान जो है जगन्नाथपुरी में होते हुए भी जो है मायापुर में जो है वो भोग स्वीकार करते थे। और श्रीवास ठाकुर के कीर्तन में भी अगर जो है महाप्रभु की अनुपस्थिति में भी सबको उनकी अनुपस्थिति उपस्थिति का अनुभव हुआ करता था। यह आविर्भाव का दूसरा है। और फिर जो है वो क्या कह रहे हैं, साक्षाते सकल भक्त देखे निर्विशेष, नकुल ब्रह्मचारी देह प्रभुर आवेश। प्रत्येक भक्त की उपस्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना साक्षात कहलाता है। नकुल ब्रह्मचारी में विशेष शक्ति के लक्षण रूप में उनका प्राकट्य आवेश का उदाहरण है। अब जो है आगे जो है कह रहे हैं कि हाँ प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के बारे में कह रहे हैं। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तार आगे नाम छील, नरसिंह आनंद नाम प्रभु पाचे न राखील। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम बदलकर नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी रख दिया था। ताहाते हईल चैतन्येर आविर्भाव, अलौकिक ए छे प्रभु अनेक स्वभाव। उनके शरीर में आविर्भाव के लक्षण थे। ऐसा प्राकट्य अलौकिक होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने विभिन्न स्वरूपों से ऐसी अनेक लीलाएं प्रदर्शित की। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि नकुल ब्रह्मचारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के आवेश को और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी ने आविर्भाव को प्रदर्शित किया। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के सैकड़ों हजारों भक्त हैं, किंतु उनमें कोई विशेष लक्षण प्रकट नहीं होता। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु का कोई भक्त विशेष शक्ति के साथ कार्य करता है तब वह आवेश लक्षण को प्रदर्शित करता है।
अभी आप देखना कि जैसे शिला प्रभुपाद को भी शक्त्यावेश अवतार कहते हैं नारद मुनि को भी शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। मतलब क्या कि भगवान जो है कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को अपनी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं अपना कार्य संपन्न करवाने के लिए। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान पर भी जो है अर्जुन को जो है वो एक विशेष शक्ति प्रदान की थी कि अर्जुन जो है वो 10 दिशाओं में जो है वो बाण जो है वो मार सकता था। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और भगवान का कार्य संपन्न हो गया, धर्म का कार्य जो था वो संपन्न हो गया, तो वो शक्ति जो है भगवान ने जो है वो खींच ली वापस इस तरह से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्होंने भारतवर्ष के सारे निवासियों को इस संप्रदाय को स्वीकार करने की और फिर विश्व भर में इसका प्रचार करने की सलाह दी। जो भक्त ऐसे आदेशों का पालन करते हैं उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं वे आवेश कहलाते हैं। तो प्रभुपाद भी बिल्कुल जो है वो कहते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ भी आदेश दिया है ना, और जो है विश्व भर में प्रचार करने की जो है वो बेड़ा उठाया है ना, तो फिर जो है उनमें भी जो एक विशेष जो है वो लक्षण थे कि न भूतो न भविष्यता। शिल प्रभुपाद ने जो है किसी लेखक ने आज तक 80 किताबें नहीं लिखी हुई है, और वो भी सिर्फ 11 साल में। ठीक है ना, क्योंकि एक एक किताब की जो छपाई है, अब देखना करीबन 5 साल लगते हैं, क्योंकि उसमें एडिटिंग री एडिटिंग कुछ गलत हो गया तो फिर से जो है उसको आगे पीछे बार बार जो है पब्लिशर और लेखक के बीच में जो है वो वार्तालाप होते रहता है कि इसको ठीक करो उसको ठीक करो, ये सही नहीं वो सही नहीं है। इस तरह से 5 साल लग जाते हैं इस एक किताब की छपाई को। दूसरा कि अ, जब कोई किताब जब छपी जाती है ना, तो उसका रॉयल्टी जिसको बोलते हैं, तो रॉयल्टी की वजह से वो कमाते भी है काफी अच्छा। लेकिन प्रभुपाद के केस में ऐसा नहीं था। और प्रभुपाद ने 11 साल में 108 मंदिरों का निर्माण किया, जो आज तक अभी पूरे विश्व में न भूतो न भविष्य कोई ऐसा कार्य कर पाएगा। किसी भी ब्रह्मांड में ये कार्य नहीं हो पाएगा जो प्रभुपाद ने इस ब्रह्मांड में ये जो कार्य किया हुआ है। क्योंकि उन और ये कार्य क्यों भी कर पाए, क्योंकि उनको जो है अपने केवल गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना था, तो एक विशेष शक्ति दी गई थी और उसके लिए काफी प्रयास भी किया था प्रभुपाद ने। तो 11 साल में 108 मंदिरों का निर्माण करना, 11 साल में 80 किताबों का जो है वो लेख लिख देना, तो ये एक बहुत विशेष कहते हैं ना शक्ति प्रदान की थी भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद को, और इसलिए उनको आवेश कहते, आवेश। श्री शिवानंद सेन ने नकुल ब्रह्मचारी के शरीर, देखो ये जो आवेश रहता है ना, ये हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो कहते हैं ना कि पास डाउन किए कर सकते, मतलब उसको ये कर सकते। जैसे मान लो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर को भी जो है भगवान का एक विष्णु की एक किरण के समान माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का आदेश पालन किया, और अब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो भी आदेश है, श्रील प्रभुपाद जो है उसका पालन कर रहे हैं, आदेश का पालन कर रहे थे, इसे विशेष शक्ति मिली। अब जो प्रभुपाद के जितने भी शिष्य है वो भी उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली तो आप देखो तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, श्रील रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, उनके आदेशों का पालन हो रहा है, और अल्टीमेटली कृष्ण के आदेश का पालन हो रहा है। क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा थी कि घर घर में जो है वो भगवान के नामों का प्रसारण हो। तो अब जो वर्तमान में जितने भी हमारे आचार्य है इस्कॉन के अर्थन, वो अगर
ऐसा कुछ करते हैं। जैसे पर मुझे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जो है दिल्ली में 17 मंदिरों का उद्घाटन कर लिया, मतलब स्थापित किए वहां पे विग्रह। मंदिर का निर्माण भी कर लिया, विग्रह भी स्थापित है और बड़े अच्छी तरह से फंक्शन कर रहे हैं। तो ये विशेष शक्ति प्रदान की गई थी आ, उनके गुरु के माध्यम से, भगवान भगवान से भी, कि ये जो है उनमें आवेश आ गया था कि जहां जहां महाराज जाते वहां वहां एक मंदिर का निर्माण कर ही देते। अब देखिए, केवल नहीं दिल्ली में ही उन्होंने 17 मंदिर नहीं बनाए हुए हैं। आप देखो कुरुक्षेत्र में, अमृतसर में, लुधियाना में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, पूना में, बम्बई में, मायापुर में तो अभी पूरा ये जो टीओईपी का जो है उसका पूरा, एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत कुछ, उनकी व्यास पूजा पे बैठे बैठे महाराज ने 15 करोड़ जो है वो इकट्ठे कर लिए थे। मुझे वो साल याद नहीं है। मेरे ख्याल से वो साल होना चाहिए 2017 या 18 होना चाहिए, मेरे ख्याल से। मैं अगर गलत नहीं हूं तो उस समय जो है महाराज ने बैठे बैठे तो एक विशेष शक्ति प्रदान की गई थी। और आप सोचिए कि कोई 500 रुपए की पत्ती से या नोट से कोई किसी मंदिर का निर्माण हो सकता है। तो बंबई में, नवी मुंबई में, जब गुरु महाराज ने जो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जब उनके मंदिर के अध्यक्ष को सिर्फ 500 रुपए दिए तो बोले जाओ मंदिर का निर्माण करो, तब जो है उस 500 रुपए, और वो 500 रुपए खर्च भी नहीं हुए हैं। वो प्रभु जी बता रहे थे, सूरदास प्रभु बता रहे थे कि वो 500 रुपए भी खर्च नहीं किए, मैंने ऐसे ही संभाल के रखे हुए हैं। तो एक विशेष शक्ति प्रदान करना जिसके माध्यम से भगवान का जो प्रचार कार्य है उसका प्रसार किया जा सकता है, इस तरह। श्री शिवानंद सेन ने नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में आवेश के ऐसे लक्षण देखे जब चैतन्य महाप्रभु सरीखे थे। चैतन्य चरितामृत का कथन है कि इस कलयुग में भगवान के नाम का प्रसार ही एकमात्र आध्यात्मिक कार्य है, किंतु यह कार्य वही कर सकता है जिससे भगवान कृष्ण शक्ति प्रदान करे, है ना। तार शक्ति बिना नहीं, 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 क्या है वो श्लोक, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, है ना। बिना कृष्ण की शक्ति के कोई भी ऐसे अनोखे कार्य नहीं कर सकता है। जिस विधि से भक्त को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है वह आवेश या कभी कभी शक्त्यावेश कहलाती है। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी पहले कालना के पिय पियरीगंज नामक गांव के निवासी थे। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में तथा चैतन्य भागवत में मिलता है। तो काफी गहरी चर्चा प्रभुपाद कर रहे हैं, मतलब आगे के भी इसके लिए कोई ये ना सोचे कि इस व्यक्ति के पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, लेकिन ये शक्ति जो आ रही है ये भगवान से ही आ रही है, उनका कार्य संपन्न करने के लिए। भगवान का खुद का कार्य संपन्न, और भगवान का कार्य क्या है कि घर घर में भगवान का नाम लिया जाए, इस तरह से। आस्वादिल ए सब रस से न शिवानंद, विस्तारी कहिब आगे ए सब आनंद। तो कह रहे हैं श्री शिवानंद सेन को साक्षात आवेश तथा आविर्भाव तीनों लक्षणों का अनुभव था। इस दिव्य आनंद पूर्ण विषय का विस्तृत वर्णन मैं बाद में स्पष्ट रूप से करूंगा, जब एक्चुअली शिवानंद सेन का प्रसंग आएगा तब शायद करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर महाराज द्वारा श्रील शिवानंद सेन का वर्णन इस प्रकार किया गया है। शिवानंद सेन कुमार हट, जिसे हाली हाली शहर भी कहा जाता है, के निवासी थे और भगवान के महान भक्त थे। कुमार हट से लगभग 1.5 मील की दूरी पर कांचडापाड़ा नामक एक अन्य गांव है।
जहां पर गौर गोपाल के विग्रह है, जिनकी स्थापना शिवानंद सेन ने की थी। उन्होंने श्री कृष्ण राय का एक मंदिर भी स्थापित किया था, जो आज भी विद्यमान है। शिवानंद सेन परमानंद सेन के पिता थे, जो पुरी दास या कवि कर्णपुर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो शिवानंद सेन परमानंद सेन के पिता थे, जो पुरीदास या कवि कर्णपुर के नाम से भी जाने जाते हैं। परमानंद सेन ने अपनी पुस्तक गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है कि वृंदावन की दो गोपियां, जिनके पहले के नाम वीरा तथा दुति थे, मिलकर उनका पिता बनी, है ना। इसलिए शिवानंद सेन भगवान चैतन्य के उन समस्त भक्तों का मार्गदर्शन करते थे, जो बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे, और वे उनकी यात्रा का सारा व्यय स्वयं वहन करते थे। सारा खर्चा जो है वो खुद ही उठा लेते थे। इसका वृत्तांत चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में हुआ। इसलिए शिवानंद सेन के तीन पुत्र थे, चैतन्य दास, रामदास तथा परमानंद। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह अंतिम पुत्र बाद में कवि कर्णपुर बना, और वह गौर गणोदेश दीपिका का लेखक है। परमानंद जो है वो क्या बने? कवि कर्णापुर बने। और ये किनके पुत्र है? ये शिवानंद सेन के ही पुत्र है। इनके गुरु श्रीनाथ पंडित थे, जो शिवानंद सेन के पुरोहित थे। ठीक है, मतलब जो कवि कर्णापुर के जो गुरु थे, श्रीनाथ पंडित थे, जो एक्चुअली शिवानंद सेन के पुरोहित थे। वासुदेव दत्त के अपव्यय के कारण शिवानंद सेन को उन उनके खर्च की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया था, है ना। तो जो है श्री शिवानंद सेन को श्री चैतन्य महाप्रभु के साक्षात आवेश तथा आविर्भाव लक्षण का वास्तविक अनुभव था। एक बार जगन्नाथपुरी जाते समय वे एक कुत्ते को साथ ले गए, और अंत्य लीला के प्रथम अध्याय में बतलाया गया है कि इस कुत्ते को इनकी संगति के कारण बाद में मोक्ष प्राप्त हुआ। जब श्रील रघुनाथ दास, जो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बने, अपने पैतृक घर से भागकर चैतन्य महाप्रभु के पास गए, तो उनके पिता ने शिवानंद सेन को पत्र लिखकर उनके बारे में जानकारी मांगी। जब उन्होंने पूरी जानकारी लिख भेजी, तो रघुनाथ दास के पिता ने शिवानंद सेन के पास कुछ नौकर तथा धन भेजा, जिससे रघुनाथ दास की देखभाल हो सके। एक बार शिवानंद सेन ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित करके उन्हें इतना खिलाया कि उन्हें कुपच हो गया और वे बीमार जैसे हो गए। तब यह बात शिवानंद सेन के ज्येष्ठ पुत्र चैतन्य दास को मालूम हुई, तो उन्होंने कुपच की कुछ दवा दी, जिसे चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इसका वर्णन जो है वो अंत्य लीला में हुआ है। एक बार जगन्नाथपुरी जाते समय सारे भक्त को एक वृक्ष के नीचे रहना पड़ा, जहां पर कोई मकान या कोई छप्पर भी न था, जिससे नित्यानंद प्रभु बहुत नाराज हो गए। ऐसा लगा कि वे भूख से व्याकुल थे। अतएव उन्होंने शिवानंद सेन के पुत्र को मारने का शाप दे दिया। इसे शिवानंद की पत्नी अत्यंत शोकाकुल हो उठी, और वे रोने लगी। वे सोचने लगी, चूंकि यह शाप नित्यानंद प्रभु ने दिया है, तो वे सचमुच मर जाएंगे। जब बाद में शिवानंद लौटे और अपनी पत्नी को रोते देखा, तो पूछा, तुम क्यों रो रहे? तो यदि नित्यानंद प्रभु की इच्छा है तो हम सभी क्यों न मर जाए। जब शिवानंद सेन लौटे तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें देखा। उन्होंने उन्हें लात मारते हुए कहा, मैं भूखा हूं, तुमने भोजन का प्रबंध क्यों नहीं किया? ऐसा व्यवहार है अपने भक्तों के साथ प्रभु का। मतलब बहुत हक से जो है भगवान अपने भक्तों के साथ कोई भी व्यवहार कर सकते हैं, या भक्त भी भगवान के साथ कोई भी व्यवहार कर सकते हैं। अब देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान पे जो है, जब भगवान रथ के सारथी, शायद ये प्रसंग आपको पता होगा, जब क्योंकि आप देखना, जब युद्ध मैदान होता है ना, तो वहां पे बहुत सारा चीखना चिल्लाना, घोड़े हाथी
जो है बहुत ही, क्योंकि वो बिल्कुल, वो युद्ध मैदान जो है बिल्कुल रजोगुण से भरा रहता है। जब तक आप किसी को ललकारोगे नहीं, जब तक आप चीखोगे नहीं, जब तक आप अपना शौर्य बताओगे नहीं ना, जो सामने वाला जो शत्रु है उसको डराना है, धमकाना है, और उसका मनोबल जो है वो कमजोर करना है। तो जितना आप जोर से चीखोगे, सामने वाले का जो मनोबल है ना वो कमजोर हो जाता है। अब इतने चीखने चिल्लाने के दौरान जो है, जब भगवान रथ चला रहे थे अर्जुन का, तो अगर अर्जुन को दाएं मुड़ना है तो भगवान के दाएं कूले पे लात मारते थे, और अगर बाएं मुड़ना है तो भगवान के बाएं कूले पे अर्जुन लात मारते थे, और अगर सीधा जाना है तो पीठ पे लात मारते थे। और फिर भी भगवान जो है न चू न चा किए हुए, बिल्कुल, अगर मान लो आज की डेट में अगर हमें अगर ऐसे करना है तो हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि चलो जाने दो, इतनी लाते खा के कौन किसी का ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। लेकिन परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्णा अपने जो है भक्त के लिए जो है, इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाता है, अपने भक्त के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और उनके जो भक्त है वो भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये ये जो है व्यवहार है भक्त और भगवान के बीच में। तो भगवान भी ये व्यवहार कर सकते हैं और भक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना घनिष्ठ रिश्ता स्थापित हो गया है दोनों के बीच में, कि दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं और फिर भी एक दूसरे को बुरा नहीं लगेगा। अब जब नित्यानंद महाप्रभु ने लात मारी शिवानंद सेन को, तो शिवानंद सेन को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उनको लगा ये तो मेरे स्वामी का हक है, क्या है उसमें, बस। और आजकल की प्रजा जो है, श्री गुरु ने थोड़ा डांट दिया तो पूरा आंदोलन छोड़ के चले जाएंगे, सिर्फ मुख से कुछ शब्द निकले हुए हैं तो उनके अहंकार को इतनी ठेस पहुंच जाती है कि जो है आंदोलन छोड़ के ही चले जाएंगे। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो हमारे गुरु है, ठीक है ना, जब भी गुरु हमें कुछ सलाह देते हैं, या कुछ कहते हैं, या कुछ डांट देते हैं, या जो है हमें, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये उनकी कृपा है हम पर, ये उनकी कृपा है हम पर, कि हम जो है और अच्छी तरह से ज्यादा भक्ति करें और भगवत धाम चले जाए। तो आप कोई जैसे आप मुझे पूछ सकते हो कि जैसे हमारे तो गुरु महाराज अभी है नहीं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो अब जो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने शिष्यों के माध्यम से जो है वो कार्य कर रहे हैं। अगर किसी वरिष्ठ वैष्णव ने, अब महाराज के किसी वरिष्ठ शिष्य ने अगर हमें डांट दिया है, तो समझ लेना चाहिए कि महाराज ने ही हमें डांटा हुआ है। चाहे वो मंदिर के अध्यक्ष हो, चाहे उनके सन्यासी जो है वो सन्यासी शिष्य हो, चाहे वो उनके कोई वरिष्ठ शिष्य हो, उनके माध्यम से जो है वो कार्य कर रहे हैं। और इसलिए जो है हमें यही सोचना चाहिए कि ये एक्चुअली हमें सुधारने के लिए, हमारा अहंकार बहुत ऊपर उड़ रहा था, वो अहंकार को नीचे करने के लिए जो है ये हमें प्राप्त हुआ है। फिर आगे क्या कह ले, श्री नित्यानंद प्रभु ने सामान्य भूखे व्यक्ति जैसा व्यवहार किया, मानो वे शिवानंद सेन से प्रबंध पर ही पूरी तरह आश्रित हो। तो भगवान जो है किसी के प्रबंध पर आश्रित नहीं है, भगवान तो आत्माराम है। भगवान तो जो है वो जो है सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्माराम है मतलब स्वयं संतुष्ट है। तो फिर वो इस तरह से लीला क्यों कर रहे थे, है ना? तो ये बताने के लिए कि जो है भगवान जो है अपने भक्तों पे भी आश्रित हो सकते हैं, उनको आनंद देने के लिए, है ना? क्या भगवान आपको लग रहा है नित्यानंद महाप्रभु जो बलराम जी स्वयं है, वो शिवानंद के सेन के प्रबंध पर आश्रित हो सकते हैं? अगर उनकी इच्छा मात्र से ही अगर पूरी सृष्टि का निर्माण हो रहा है ना,
पलक झपकाते ही पूरी सृष्टि का निर्माण हो रहा है, तो क्या सिर्फ कुछ चंद चावल के दाने या कुछ रोटियों के लिए जो है ऐसा व्यवहार करेंगे नित्यानंद महाप्रभु? तो ऐसा नहीं है। शिवानंद सेन का एक भांजा श्रीकांत था, जिसने नित्यानंद प्रभु के शाप के विरोध में उनका साथ छोड़ दिया था। देखो, उनका एक भांजा था, वो श्रीकांत था। उसने नित्यानंद प्रभु के शाप के विरोध में उनका साथ छोड़ दिया था। वो सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी जा पहुंचा, जहां महाप्रभु ने उसे शांत किया। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुरी दास को अपने पैर का अंगूठा चूसने को दिया, क्योंकि उस समय वे नन्हे शिशु थे, है ना। महाप्रभु के आदेश से ही वह तुरंत संस्कृत छंदों की रचना करने लगा। कौन करने लगा? ये जो पुरी दास है ना, वही मेरे ख्याल से। शिवानंद के परिवार के साथ इस गलत फहमी के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी निजी सेवक गोविंद को आदेश दिया कि उनका सारा शेष लेकर जाकर शिवानंद सेन को दो। इसका वर्णन जो है अंत्य लीला में हुआ है। तो ये बहुत ही अ, घनिष्ठ संबंध है शिवानंद सेन का चैतन्य महाप्रभु के साथ। फिर आगे क्या कह रहे हैं? शिवानंदेर उपशाखा तार परिकर पुत्र भृत्यादि करी चैतन्य किंकर। शिवानंद सेन के पुत्र, नौकर तथा परिवार के सदस्य एक उपशाखा है। सोचिए, नौकर भी उपशाखा है। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवक थे। सारे जो है वो सिंसियर भक्त थे उनके। अब आगे क्या कह रहे हैं? चैतन्य दास राम दास आर कर्णपुर तीन पुत्र शिवानंद प्रभु भक्त शूर। तो कह रहे हैं शिवानंद सेन के तीन पुत्र चैतन्य दास, रामदास तथा कर्णपुर श्री चैतन्य महाप्रभु के शूरवीर भक्त थे। शिवानंद सेन के ज्येष्ठ पुत्र चैतन्य दास ने कृष्ण कर्णामृत पर एक भाष्य लिखा, जिसका अनुवाद बाद में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने किया और अपनी पत्रिका सज्जन तोषी में छापा। ये कौन से? उनके ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र। विद्वानों का मत है कि चैतन्य दास संस्कृत में लिखित ग्रंथ चैतन्य चरित के लेखक है, जो चैतन्य चरितामृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके लेखक कवि कर्णपुर नहीं थे, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। यही मत श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का है। श्री रामदास शिवानंद सेन के दूसरे पुत्र थे। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के दो प्रसिद्ध शुक, जिनका नाम कृष्ण लीला में दक्ष तथा विचक्षण मिलता है, वे ही कवि कर्णापुर के बड़े भाई चैतन्य दास तथा रामदास बने। तीसरे पुत्र जो परमानंद दास थे, कर्णपुर परमानंद दास या पूरी दास के नाम से भी जाने जाते थे, जिनकी दीक्षा श्री अद्वैत प्रभु के शिष्य श्रीनाथ पंडित द्वारा हुई। कर्णपुर ने कई पुस्तकें लिखी जो वैष्णव साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप देखना, कवि कर्णपुर ने बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे कविताएं भी लिखी हुई है। तो कहते हैं कि कर्णपुर ने कई पुस्तकें लिखी जो वैष्णव साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यथा आनंद वृंदावन चंपो, अलंकार कौस्तुभ, गौर गणोदेश दीपिका तथा महान काव्य चैतन्य चंद्रोदय नाटक। ये भी है। चैतन्य चंद्रोदय नाटक यानी चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे जो है श्रीनिवास आचार्य के आंगन में ड्रामा किया था। और भी मुझे याद नहीं, किसी एक और व्यक्ति के घर में किया था, शायद चंद्रशेखर मिश्रा या किसी के, चंद्रशेखर आचार्य के घर में किया। तो ये सब जो है वो इस किताब में है। उनका जन्म शकाब्द 1448 में हुआ है। वे 1488 में से 1998 तक, अर्थात लगातार 10 वर्षों तक ग्रंथ लिखते रहे। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? ये जो है कर्णपुर के बारे में हो रही, जो तीसरे पुत्र है, जो परमानंद दास या परमानंद पुरी के नाम से जाने जाते हैं।
वही कवि कर्णपुर के नाम से जाने जाए। श्री वल्लभ सेन श्री वल्लभ सेन आर सेन श्रीकांत शिवानंद संबंधे प्रभु भक्त एकांत। तो कह रहे हैं श्री वल्लभ सेन तथा श्रीकांत सेन भी शिवानंद सेन की उपशाखाएं थे, क्योंकि ये न केवल उनके भांजे थे अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त भी थे। तो श्री वल्लभ सेन और श्रीकांत सेन जो है वो शिवानंद सेन के क्या थे, भांजे थे। आगे प्रभुपाद क्या कह रहे, जब पूरी जाते समय नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को डांटा था, तो शिवानंद सेन के ये दोनों भांजे विरोध में उनका साथ छोड़कर चैतन्य महाप्रभु को मिलने जगन्नाथपुरी चले गए थे। महाप्रभु इन बालकों के मनोभाव ताड़ गए, अतएव उन्होंने अपने निजी सेवक गोविंद से कहा कि शिवानंद की टोली के आने तक उन्हें प्रसाद देते रहना। रथ यात्रा संकीर्तन उत्सव के समय ये दोनों भाई मुकुंद की टोली के सदस्य थे। गौर गणों दीपिका में कहा गया है कि कात्यायनी नामक गोपी ही श्रीकांत सेन के रूप में प्रकट हुई है ना। तो ये जो है श्रीकांत सेन भी एक गोपी ही है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, प्रभु प्रिय गोविंदानंद महाभागवत प्रभुर कीर्तनिया आदि श्री गोविंद दत्त। वृक्ष की 25वीं और 26वीं शाखाएं श्री गोविंदानंद तथा गोविंद दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के संग कीर्तन किया करते थे। गोविंद दत्त चैतन्य महाप्रभु की टोली के प्रधान गायक थे। गोविंद दत्त का जन्म खड़दह के निकट सुखचर गांव में हुआ था। श्री विजय दास नाम प्रभु आखरिया प्रभु रे अनेक पुथी दिया छे दिखिया। 27वीं शाखा श्री विजयदास महाप्रभु के अन्य प्रमुख गायक थे, जिन्होंने महाप्रभु के अनेक हस्तलिखित पुस्तकें भेंट की। तात्पर्य, पहले न तो छापे खाने थे न छपी पुस्तकें थी, सारी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। मूल्यवान पुस्तकों की पांडुलिपियां मंदिरों या प्रसिद्ध स्थानों में रखी जाती थी, और जिस किसी को पुस्तक में रुचि होती वह हाथ से उसकी प्रति तैयार करता था। विजयदास पेशेवर लिपिक थे, जिन्होंने अनेक पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां बनाई और उन्हें चैतन्य महाप्रभु को भेंट किया। ये कितना अच्छा है कि पहले जमाने में नहीं था तो वो कॉपी करते थे। जैसे मान लो हम अपनी सहेली से कुछ लेके लिखते अपनी कॉपी में, वैसे ही जो है मंदिर से लेते थे, लिखते थे, अपने घर में रखते थे। और ऐसी बहुत सारी कुछ जो है इन्होंने क्या किया था, लिपियां लिखी और चैतन्य महाप्रभु को भेंट दी हुई है। तो हम जो है यहीं पर जरा विराम देते हैं, और फिर जो है कल इसका जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।